बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो एक खबर मार्केट में गर्दिश कर रही थी और कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि बहुत जल्द इमरान खान साहब शौकत खानम अस्पताल में, ये कहा जा रहा था कि पहुंच जाएंगे, लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने इसकी तरदीद की है। एक तो इमरान खान साहब की बहनें पहुंची अडियाला जेल में, तो इसमें 2-3 डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के हवाले से। एक उनके बेटों के वीज़ा के हवाले से, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से जो केस चला वो कि उनकी जो जमानतें हैं 9 मई के मामलात में, और दूसरा शौकत खानम में क्या उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैं सबसे पहले इमरान खान साहब के बारे में आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की बहन ने कहा कि अभी चंद दिन पहले, और उन्होंने बताया बिल्कुल चंद दिन पहले की ये बात है कि एक बहन इमरान खान से उन्होंने देखा, उन्हें जब अदालत में केस चल रहा था, और बुध को मेरी बहन ने इमरान खान को देखा था। वो कहती हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका वज़न कम हो रहा है और छोटे मोटे इश्यूज हैं। वो वजह यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो एक छोटी सी जगह में बंद हैं, उन्हें 22 घंटे तक अंदर कैद रखा जाता है, बाहर छोड़ा नहीं जाता। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से कोई भी आदमी हो, सेहतमंद आदमी भी हो, नौजवान भी हो, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। इमरान खान साहब 70+ हैं, गो के वो बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये मल्टीपल इश्यूज तो होते हैं। अब जब शौकत खानम की बात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं समझती कि इमरान खान को शौकत खानम शिफ्ट होना होगा, ना ये इमरान खान को कभी निकालेंगे कहीं बाहर ले जाने के लिए, और ना ही वो बिस्तर पर पड़ने वाले हैं। यानी वही आदमी जाएगा ना जो बिस्तर पे पड़ जाएगा, जिसकी कमर लग जाएगी बिस्तर के साथ, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो इमरान खान तो ऐसे नहीं है, वो हिम्मत वाले आदमी है। इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। हाँ, लेकिन एक जो दरखास्त है वो उनकी पार्टी की जानिब से दी जा रही है, और वो ये कहा जा रहा है, पार्टी भी कह रही है, उनकी बहनें भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब को उनके डॉक्टरों से चेक करवाएं और ये इजाज़त दी जाए कि इमरान खान साहब के जो अपने मुआलिज हैं वो आए और आकर इमरान खान साहब को जेल में देखें, ताकि जो है इमरान खान साहब की भी और बाकी फैमिली की और जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी भी तसल्ली हो जाए। इस पे जो है वो शौकत बसरा साहब ने एक आइडिया दिया है कि तमाम MPs MNAs जाके अडियाला के बाहर पुरअमन तौर पर बैठ जाएं, जब तक इमरान खान साहब को उनके अपने डॉक्टरों से ना मिलवाया जाए तब तक वो वहां पे धरना देकर बैठें और एहतजाज करें। बहरहाल इमरान खान साहब की बहनों को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक के लिए तो इतला ये थी कि उन्हें नहीं मिलवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब का केस लगना था, और ये केस शहबाज रिजवी साहब और तारक बाजवा साहब, 2 जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दे दिया था, उनकी जमानत खारिज कर दी थी 9 मई के हवाले से। और जिस बुनियाद पे खारिज की थी, यानी वो बड़े अजीबोगरीब मामलात थे। यानी एक पुलिस वाला कहता है कि वो सोफे के नीचे था, कोई कहता है जी मैं टेबल के नीचे था, कोई कहता है जी मैं पर्दे के पीछे था। तो इस तरह की गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की साजिश को दुरुस्त मानते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो जमानत है 9 मई में, उसे कैंसिल कर दिया था, उन्हें जमानत नहीं दी थी। तो अब ये जस्टिस याया अफरीदी साहब की अदालत में मामला है, तो याया अफरीदी साहब केस की मेरिट पर बात नहीं करेंगे, ये उन्होंने अपनी अदालत के अंदर कहा। यानी जो बज़ाहिर रिपोर्ट हुआ है, सदीक जान साहब ने रिपोर्ट किया, अलीमा खान साहिबा ने बताया, कुछ और वकला उन्होंने भी ये बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक पॉइंट पर बात करेंगे कि आया वो जमानत के केस में मेरिट को डिस्कस कर सकते थे या नहीं। यानी लाहौर हाई कोर्ट में जो जमानत का केस है उसके अंदर जो केस के मेरिट्स हैं कि ये केस ठीक तरह बना है या नहीं बना, इसको डिस्कस किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, सिर्फ ये नुकता हम यहां पे उठाएंगे, हम मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। इसका सादा मतलब जो मुख्तलिफ लोगों ने समझाया, जो वहां पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, उन्होंने, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूं, मैं इतना कानूनी मामलात को नहीं जानता, एक तालिब इल्म हूं इस हवाले से, लेकिन जो चीजें सामने आई मैं आपके सामने रख देता हूं। जितना मैंने इसको समझा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती कि ये वाले मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए कि एक पुलिस वाला टेबल के नीचे छुप गया, कोई पर्दे के पीछे घुस गया, कोई सोफे के नीचे घुस गया, और ये पुलिस वालों ने इस तरीके से इमरान खान साहब की साजिश पकड़ी, फिर कभी रिपोर्ट भी नहीं की, फिर कभी जाए वकूआ पे भी नहीं गए, फिर उसके बाद कभी किसी को बताया भी नहीं, और जब बताया तो उसके बाद भी कोई वहां पे नहीं गया, किसी ने जाके इलाके का नक्शा नहीं बनाया। पुलिस वालों को यह भी नहीं पता था कि मेन दरवाजे से लेकर अंदर इमरान खान के कमरे तक 20-25 मीटर का फासला होगा, 20 मीटर का फासला होगा, तो वो कहते नहीं 300 मीटर तक का फासला उन्होंने बता दिया। तो एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत थी जो हाईकोर्ट में थी, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने वहां पे इमरान खान साहब को जमानत नहीं दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इन टेक्निकल नुक्तों के ऊपर बात ही ना हो, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात करें। बहरहाल 19 तारीख अब दी गई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो
वकला हैं उन पे मुनसर है कि वो कितना ज्यादा इन टेक्निकल इश्यूज को उठाते हैं और कितना ज्यादा हुकूमत को और प्रोसिक्यूशन को और पुलिस को वहां पे बेनकाब करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी को बिल्कुल कादी फायद ईसा बनना होगा। अगर तो वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी जजेस और पुलिस और पूरा जो इंतजामी स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज ना हो, तो फिर उन्हें हर हाल में मेरिट्स जो है वो डिस्कस नहीं होने देने चाहिए। यानी उन्हें कोशिश करनी होगी बिल्कुल कादी फायद ईसा की तरह बन जाए और कोई ऐसी बात सुने ही ना, और बल्कि सुनने से इनकार कर दें जिस बात पे इंसाफ हो सकता हो या जिस बात के ऊपर कोई सवाल उठता हो वो सवालात ही उठने ना दें। इस लेवल पे उन्हें जाना होगा। अब देखते हैं कि 19 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो कितनी तैयारी करके जाते हैं। बहरहाल इन्होंने वकला ने इस केस को बहुत ज्यादा एक्सपोज भी किया है। नादरीन, एक और इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि अमेरिका की सरजमीन पर आसिम मुनीर साहब ने जो एक तकरीब से खिताब किया, यहां पे कोई 100 से 150 लोग मौजूद थे और ये पाकिस्तानी थे, इन्हें इकट्ठा करके लाया गया था। तो आसिम मुनीर साहब ने गालिबन टैंपा में ये खिताब किया है और वहां पे मुख्तलिफ हवालों से उनका खिताब मुतनाज़े हो गया। अब कोई वीडियो तो है नहीं, ये जो लोग जिन्होंने सुना उन्होंने आके बाहर रिपोर्ट किया और उनके जरिए से ये मीडिया के अंदर खबरें छप गई। अब वो खबरें छपने के बाद कहीं से तरदीदें आ रही, कहीं से तस्दीकें आ रही हैं, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि आर्मी चीफ साहब ने भारत को अमेरिकी सरजमीन पर खड़े होकर चैलेंज जरूर किया। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को चैलेंज किया। अच्छा, भारत को इस बात में बड़ी तकलीफ हो रही है। वो ये कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि हमारा एक दोस्त मुल्क है अमेरिका, उसकी सरजमीन पर खड़ा होकर हमारा एक दूसरा जो मुल्क है पड़ोसी, वो हमें धमकियां लगा रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा एक नेगेटिव उन्होंने कहा। लेकिन आर्मी चीफ पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात कर रहे थे, वो कोई अमेरिकन से तो बात नहीं कर रहे थे, ना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो बातें की उनमें दो चीजें बड़े उनके बयान जो हैं वो वायरल हुए। एक के ऊपर तरदीद आ रही है, एक ये कहा जा रहा है कि जी मर्सिडीज और डंपर ट्रक का जो है ना, इन्होंने मिसाल दी है आर्मी चीफ ने कि एक डंपिंग ट्रक, पाकिस्तान की मिसाल उन्होंने कहा ऐसे जैसे एक डंपर ट्रक है जो बहुत माल लेकर जाता है, वो लेकर जाता है सामान, और इंडिया की मिसाल उन्होंने ऐसे दी है कि जैसे वो एक नई नवेली मर्सिडीज है जो हाईवे पे आ रही है, और अगर इनका तसादुम हो जाए तो फिर नुकसान किसका होगा, ये सवाल आर्मी चीफ ने पूछा। फिर कुछ एटमी हथियारों के हवाले से भी भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि धमकी आर्मी चीफ ने लगाई। अब ये जो आर्मी चीफ ने धमकी लगाई, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सबूत भारत के पास है। लेकिन एक चीज और जो अंदर से रिपोर्ट हुई है कि आर्मी चीफ का ये कहना है कि वो मिसाइल मारकर जो 10 मिसाइल मारे तो भारत के अंदर जो डैम्स बने हुए हैं उनके स्ट्रक्चर तबाह हो सकते हैं। तो ये